तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा टेस्टी है। अरे हम कॉल रिसीव करो। अरे ये जीनू इतनी रात को कॉल कर रही है, कुछ अर्जेंट काम होगा, देखता हूँ। हेलो जिन, क्या हुआ इतनी रात को कॉल किया? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कॉल क्यों किया तुमने वैसे? आरम कुछ भी ठीक नहीं है। जिमिन जिमिन पता नहीं 1 घंटे से घर वापस नहीं आई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आरम व्हाट? 1 घंटे से वापस नहीं आई है मतलब कहाँ गई है वो? जिनू मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? वो आरम जिमिन, फिर आरम को जिन सब बताने लगती है कि कैसे ताई घर पे आई थी रोते हुए और उसका कॉल आया था, और सब कुछ जो भी अभी हुआ है वो सब बता देती है जो उसको पता होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं जाके देखता हूँ। वो ठीक होगी, आ जाएगी। पता नहीं कहीं फंस गई होगी ना। आई होप सो आरम, ऐसा ही हो कि वो ठीक हो। वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। बस गॉड करे कि वो ठीक हो। डोंट वरी जिनो, वो ठीक होगी। मैं जा रहा हूँ ना, मैं देख लूँगा। और तुम घर पे ही रहना, तुम ढूंढने के लिए उसको बाहर मत निकलना। ओके ओके ओके, मैं घर पे ही रहूँगी, बट प्लीज़ जल्दी करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ। जिनो रिलैक्स, देखो वो ठीक होगी। आई नो कि ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट तुम्हें नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी बहन है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ओके, वो बिल्कुल ठीक होगी। होप सॉरी, प्लीज़ उसे जल्दी ढूंढ के लाना। ओके डोंट वरी, मैं उसे ढूंढ के ला लूँगा। ओके, वो मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। तुम कॉल कट करो अभी, ओके? और अपना ध्यान रखना। काफ़ी टाइम हो चुका है, पता नहीं ये लड़की कहाँ होगी, पता नहीं किस हालत में होगी। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है कि इतनी रात को ये झाँक आ सकती है। और क्या कहा था? ते कहाँ था उसने? कहीं ये ते के पास जाते हुए। ओके मुझे उसे ढूंढना होगा। जिमिन ये सब कैसे हुआ? तुम चलो पहले मेरे साथ, तुम चलो। नहीं होगा, ताई को बचाओ सुगा। उसे मैं बचा लूँगा, पहले तुम चलो। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है जिमिन। इतने में जिमिन फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और उसके लिए खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और सुगा उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। हेलो, ताई कहाँ है? मुझे अभी उसे देखना है, वो कहाँ है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी के अभी ताई के घर की CCTV फुटेज चाहिए, जल्दी करो। ताई मैम अपने घर पे नहीं है। इनफैक्ट उनके घर पे आग लग गई है। शायद उनके मॉम, डैड और भाई तीनों उस आग में जल गए हैं। व्हाट द हेल, मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि मैं 2 वीक्स के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ताई का ख्याल रखना। और ये सब कैसे हुआ? और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आधे घंटे में ताई की लोकेशन चाहिए, मैं आ रहा हूँ। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पिछले 20 मिनट से ताई मैम को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने सब कर लिया, लेकिन ताई मैम का कुछ अता पता नहीं है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो आखिर है कहाँ। अगर मुझे मेरी ताई नहीं मिली ना, तो मैं तुम सबको जला दूँगा। आई वार्न यू, मुझे मेरी ताई चाहिए। तुम लोग कैसे भी ढूंढो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सर, हम पूरी कोशिश करेंगे ताई मैम को ढूंढने की। ताई कहाँ हो तुम? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, और ये सब करने वालों की तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
अंकल कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। क्या हुआ रंको, तुम आ गए? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ, मैंने आपको अपनी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। कहाँ है वो? मुझे वो अभी मेरे आंखों के सामने चाहिए। पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम मैंने तो उसे घर पे ही देखा था। I mean, जब मैंने उसकी लोकेशन देखी थी तो वो घर पे थी। अभी तक तो मैंने चेक नहीं किया। मैंने आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही नहीं दी थी अंकल। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, मैं आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इन सबको भी मार दूंगा। रिलैक्स जंकुक, यही होगी, वो कहाँ जाएगी, हम ढूंढते हैं उसे। तुम शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे? मैं शांत हो जाऊँ? हाँ, मेरी जान है वो, जान बसती है उसमें मेरी। अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं सबको जला दूंगा, सबको। मैंने इस जंकू के बारे में तो सोचा ही नहीं। ये तो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन रहा है। क्या करूँ? इसे तो मैं मार भी नहीं सकता क्योंकि इन दोनों भाइयों के नाम पे जो सारी प्रॉपर्टी है। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसकी माशूका को मार दिया है तो पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा। जिसका मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया था वो आज मेरे सामने इस हालत में है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जी सकता हूँ? हाँ, अब पेशेंट ठीक है, बट उसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से होश आने के लिए टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लग सकता है वो तो मैं भी नहीं बता सकता। पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, शायद 4 या 5 दिन। अच्छा तो ठीक है, उसके साथ जो आया था उसे बता दो। हाँ बता दूँगा। डॉक्टर जिमिन कैसी है? वो खतरे से बाहर तो है ना? क्या और पैसे लगेंगे? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है, बट होश आने के लिए कितनी टाइम लगेगा हम नहीं बता सकते, बिकॉज कार एक्सीडेंट की वजह से उनके सर पे बहुत ज़्यादा गहरी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से होश आने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 या 5 दिन लग सकते हैं या फिर 2 दिन में भी वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। नो मिस्टर शुगर, ये तो हमारे यहाँ फ़र्ज़ है। वैसे आप पेशेंट की क्या लगते हैं? क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरी करनी होती है। मैं उसका फियांसे हूँ। ठीक है, मैं कर दूँगा। ओके देन, आप रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको एक फॉर्म देंगे वो लोग, आप वो फिलअप कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है जो देख के फिलअप करना। ओके। हेलो आर्यन, क्या हुआ? जिमिन मिली ना? बताओ प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। वो वो एक्चुअली जिमिन का ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी सुगा के साथ हॉस्पिटल में है। व्हाट? एक्सीडेंट? बट कैसे? डोंट वरी, अब वो ठीक है, बट एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या? एक्चुअली वो जो ताई है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या बोल रहे हो आरम तुम? अभी 3-4 घंटे पहले तो वो हमारे साथ ही थी, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गई है और वो नहीं रही। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं घर आकर तुम्हें सब बताता हूँ, बस तुम टेंशन मत लो। और हाँ, जिमिन को भी मैं अपने साथ आते वक्त ला लूँगा। ओके, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं आ रहा हूँ। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा? आई नो कि आप लोग अभी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे कि भाई आखिर ताई को किसने बचाया, क्या ये जंकुक है या कोई और है। तो ये आपको जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन है। तो आप लोग अगले पार्ट का वेट करना, बिकॉज अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। और हाँ, जो भी मुझे कह रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी पार्ट डालो, तो
आप लोग प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, मैं जल्दी नहीं बना सकती, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी पार्ट दे दूँ इस स्टोरी का, बिकॉज़ अगर ये स्टोरी एंड हो जाएगी तो मैं भी फिर थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी और मैं भी थोड़ा सा अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊँगी। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की वजह से टाइम बस संडे को मिल रहा है, तो इसलिए मैं संडे को एडिट कर रही हूँ, आई मीन सैटरडे को एडिट कर रही हूँ और संडे को आप लोगों को ये पार्ट दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी सिचुएशन को समझिए, आई नो, प्लीज़, और एक सॉरी भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। Him and I could not